हेलो गाइस। आज हम ईएनआरएस हॉस्टल वार्डन में आने वाले विषय पॉस्को एक्ट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि मैंने कुछ पुरानी एग्ज़ाम के पेपरों में से निकाले हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर है 21 वर्ष और 18 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को किस अनुपात में बांटा गया है? हमारे ऑप्शन है 60:35, 30:70, 40:60 या 20:50। इसका सही आंसर है 60:35। हमारा अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए कौन सी संस्था सीड संस्था है? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, महिला एवं बाल विकास विभाग या फिर राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? हमारे ऑप्शन है 2006, 2009, 2002 या 2005। इसका सही आंसर है 2009। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विवाह होने से रोकने के लिए व्यादेश देने की शक्ति न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत दी जाती है या प्रदान की जाती है? हमारे ऑप्शन है धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 9। इसका सही आंसर है धारा 12। अगला प्रश्न है, बाल विवाह के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? हमारे ऑप्शन है 6 महीने की, 1 वर्ष की, 2 वर्ष की या 3 माह की। इसका सही आंसर है 2 वर्ष की। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? हमारे ऑप्शन है 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 माह। इसका सही आंसर है 2 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न, संविदाकारी पक्षकार को परिभाषित किया गया है किस धारा में? ऑप्शन है धारा 2 में, धारा 2 गा में, धारा 2 का में या धारा 2 खा में। इसका सही आंसर है धारा 2 खा में। अगला प्रश्न है, भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन उत्पीड़न, फॉरेस्ट्री सहित साहित्यिक अपराधों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। यह कब लाया गया? हमारे ऑप्शन है 2012, 2006, 2010 या 2009। इसका सही आंसर है 2012। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द की बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? हमारे ऑप्शन है हमला, यौन अपराध, यौन हमला या यौन बुराई। इसका सही आंसर है यौन अपराध। अगला प्रश्न है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है किस संहिता में? ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय संविधान में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारतीय दंड संहिता में। अगला प्रश्न है, बालकों की शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? हमारे ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन या फिर 89वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जबरन बंधुआ मजदूरी में रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार दिया गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19 में। इसका सही आंसर होगा
अनुच्छेद 23 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरी सुरक्षा का प्रावधान है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत कितने प्रकार के खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिश की गई है? ऑप्शन है 30, 40, 20 या 25। इसका सही आंसर है 25। अगला प्रश्न, खान अधिनियम 1952 के संशोधित अधिनियम 1983 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों में काम की अनुमति नहीं दी गई थी? हमारे ऑप्शन है 18, 30, 20 वर्ष या 25 वर्ष। इसका सही आंसर है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बाल कल्याण से संबंधित राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? हमारे ऑप्शन है वर्ष 1954 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1946 में या वर्ष 1948 में। इसका सही आंसर है वर्ष 1946 में। अगला प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम करने पर नियोक्ता को कितने वर्ष या माह की सज़ा का प्रावधान है? हमारे ऑप्शन है 10 माह, 12 माह, 3 माह या 2 माह। इसका सही आंसर है 12 माह। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकार पर अभिसमय कब स्वीकार किया गया? हमारे ऑप्शन है 20 नवंबर 1989 को, 14 फरवरी 1990 को, 3 जून 1991 को या 5 मार्च 1992 को। इसका सही आंसर है 20 नवंबर 1989 को। अगला प्रश्न है, बाल नीति 2012 का लक्ष्य क्या है? हमारे ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण अभिसरण, भरोसेमंद ज्ञान का आधार, क्रियाशील अनुबंध या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल नीति का मुख्य प्रावधान वर्णन करता है? हमारे ऑप्शन है बच्चों के स्वस्थ वातावरण का, उत्तरजीविता का, जीने के अधिकार का या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बाल नीति कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को मान्यता देती है? हमारे ऑप्शन है 20 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 18 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, बाल सुरक्षा या बाल संरक्षण से क्या आशय है? हमारे ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के अधिकार को संरक्षण देना, बच्चों को शिक्षा देना, बाल श्रम पर रोक लगाना या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है प्रत्येक बच्चे के अधिकार को संरक्षण देना। अगला प्रश्न है, देखभाल और आवश्यकता के संदर्भ में भारत सरकार ने किस दशक में ठोस उपाय करने के प्रारंभ कर दिए थे? हमारे ऑप्शन है 80 के दशक में, 90 के दशक में, 70 के दशक में या 50 के दशक में। इसका सही आंसर है 80 के दशक में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1974 में घोषित बाल नीति में किस बात की घोषणा की गई थी? हमारे ऑप्शन है बच्चों का समावेशी विकास, शिक्षा का अधिकार, बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं या फिर क्षमता निर्माण। इसका सही आंसर है बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है। अगला प्रश्न, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का प्रारूप किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1989 में, 1990 में, 1992 में या फिर 1994 में। इसका सही आंसर है 1989 में। अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन प्रारूप किस वर्ष अनुसमर्थन किया गया था?
हमारे पास ऑप्शन है 1989 में, 1990 में, 1992 में या 1994 में। इसका सही आंसर है 1992 में। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य निम्न में से क्या है? हमारे ऑप्शन है बच्चों को आतंकवाद से बचाना, किशोर सुधार गृहों का निरीक्षण, बच्चों से जुड़ी शिकायतों की जांच करना या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद किसके लिए आरक्षित होता है? इसके ऑप्शन है अनुसूचित जाति, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है महिला वर्ग। अगला प्रश्न है, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 में कितने वर्ष के बच्चों को व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है 18 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो, जिसे पॉक्सो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, किस उम्र के तक के बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है? हमारा आंसर है ऑप्शन है हमारे 18 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो बच्चों को किन अपराधों में संरक्षण प्रदान करता है? हमारे ऑप्शन है यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी के अपराध या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पॉक्सो अधिनियम 2012 निम्नलिखित में से किस अपराध से निपटने के लिए बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है चुनावी विवाद, भूमि विवाद, बाल यौन शोषण या आर्थिक अपराध। इसका सही आंसर है बाल यौन शोषण। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन नंबर क्या है जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? हमारे ऑप्शन है 108, 1078, 1098 या 1091। इसका सही आंसर है 1098। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? हमारे ऑप्शन है वर्ष 1919, वर्ष 1929, वर्ष 1929, 1829 या फिर 1873। इसका सही आंसर है 1929। अगला प्रश्न है, भारतीय कानून के अनुसार किशोर वह व्यक्ति है जिसने किस वर्ष की आयु पूरी कर ली है? हमारे ऑप्शन है 20 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष। इसका सही आंसर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? हमारे ऑप्शन है 2020, 2015, 2014 या 2016। इसका सही आंसर है 2015। हमारा अगला प्रश्न है, अभिरक्षा आदि संबंधित है किस धारा से? हमारे ऑप्शन है धारा 21 से, धारा 22 से, धारा 25 से या धारा 45 से। इसका सही आंसर है धारा 21 से। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम अधिकतम कितनी आयु तक के बालकों पर लागू होता है? हमारे ऑप्शन है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 17 वर्ष। इसका सही जवाब होगा 16 वर्ष। अगला प्रश्न है, बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न का दंड किस अधिनियम 12 के अनुसार क्या है?
हमारे ऑप्शन है 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, 6 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, 3 वर्ष की सज़ा एवं जुर्माने का प्रावधान है, या फिर 3 से 5 वर्ष की सज़ा एवं जुर्माने का प्रावधान है। इसका सही आंसर 3 से 5 वर्ष की सज़ा एवं जुर्माने का प्रावधान है। ये कुछ हमारे EMRS के प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।